शांति। 28 नवंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, ज्ञान है मक्खन, भक्ति है छाछ। बाप तुम्हें ज्ञान रूपी मक्खन देकर विश्व का मालिक बना देते हैं, इसलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं। मीठे बच्चे, ज्ञान है मक्खन, भक्ति है छाछ। बाप तुम्हें ज्ञान रूपी मक्खन देकर विश्व का मालिक बना देते, इसलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं। आज की मुरली से प्रश्न बाबा ने किया है, निश्चय बुद्धि की परख क्या है? निश्चय के आधार पर क्या प्राप्ति होती है? निश्चय बुद्धि की परख क्या है? निश्चय के आधार पर क्या प्राप्ति होती है? उत्तर में बाबा ने बताया, नंबर 1, निश्चय बुद्धि बच्चे समा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने होंगे, फेरी लगाने वाले नहीं। जो समा पर फिदा हो जाते वही राजाई में आते हैं, फेरी लगाने वाले प्रजा में चले जाते हैं। नंबर 2, धरत पर ये धर्म न छोड़िए। ये प्रतिज्ञा निश्चय बुद्धि बच्चों की है। वे सच्चे प्रीत बुद्धि बन देश सहित दे के सब धर्मों को भूल बाप की याद में रहते हैं। आज की मुरली से गीत बजा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, तू धरती अब धरती पर आ जाए। ओम शांति। भगवान वाच। भगवान कहा जाता है निराकार परमपिता को। भगवान वाच किसने कहा? उस निराकार परमपिता परमात्मा ने। निराकार बाप निराकार आत्माओं को बैठ समझाते हैं। निराकार आत्मा इस शरीर रूपी कर्मेंद्रियों से सुनती है। आत्मा को न मेल न फीमेल कहा जाता है, उनको आत्मा ही कहा जाता है। आत्मा स्वयं इन आर्गन्स द्वारा कहती है, मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। जो भी मनुष्य मात्र वह सब ब्रदर्स हैं। जब निराकार परमपिता परमात्मा की संतान है तो आपस में सब भाई भाई हैं। जब प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है तो भाई बहन है। ये हमेशा सबको समझाते रहो। बाबा ने कहा ये बात है, हमेशा सबको समझाते रहो। भगवान रक्षक है, भक्तों को भक्ति का फल देने वाला है। बाप समझाते हैं, सर्व का सदगति दाता एक मैं हूँ, इसलिए कहते भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम, दुखियारी सारी दुनिया दाता एक राम। सर्व का शिक्षक बन श्रीमत देता हूँ और फिर सर्व का सदगुरु भी हूँ। उनको कोई बाप टीचर गुरु नहीं, वही बाप प्राचीन भारत का राजयोग सिखलाने वाला है। श्री कृष्ण नहीं। बाबा ने कहा श्री कृष्ण राजयोग सिखला नहीं सकते। श्री कृष्ण को बाप नहीं कह सकते। उनको दैवी गुणधारी स्वर्ग का राजकुमार कहा जाता है। पतित पावन सदगति दाता एक को कहा जाता है। अभी सब दुखी पाप आत्मा भ्रष्टाचारी है। भारत ही सतयुग में दैवी श्रेष्ठाचारी था, फिर वह भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य होता है। सब कहते पतित पावन आओ, आकर राम राज्य स्थापन करो, तो अब रावण का राज्य है। रावण को जलाते भी हैं, लेकिन रावण को कोई भी विद्वान आचार पंडित नहीं जानते। सतयुग से त्रेता तक राम राज्य, द्वापुर से कलयुग तक रावण राज्य। ब्रह्मा का दिन सो ब्रह्मा कुमार, कुमारियों का दिन। ब्रह्मा की रात सो बीके की रात, अभी रात पूरी हो दिन आना है। गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि। सारे संसार की इस समय विनाश काले क्या है? विपरीत बुद्धि है ना। परमात्मा से किसी की प्रीत नहीं। 3 सेनाएं भी है। परम पिता को कहा जाता है बिलवेड मोस्ट गॉड फादर, ओशन ऑफ नॉलेज, तो जरूर नॉलेज देते होंगे ना।
सृष्टि का चेतन बीज रूप है, सुप्रीम सोल है, अर्थात ऊंचे से ऊंच भगवान है। ऐसे नहीं कि वह सर्वव्यापी है। भगवान सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? सर्वव्यापी कहना ये तो बाप को डिफेम करना है। भगवान को सर्वव्यापी कहना अर्थात बाप को डिफेम करना है। बाप कहते हैं गिलानी करते करते धर्म गिलानी हो गई है। भगवान की गिलानी करते करते धर्म की पूरी तरह से क्या हो गई है? गिलानी हो गई है। तो बाबा ने कहा, तो बाबा कहते भारत क्या बन गया? पूरी तरह से कंगाल। कहाँ भारत सिरताज था, श्रेष्ठाचारी था, आज भारत कंगाल भ्रष्टाचारी बन गया है। बाबा कहते ऐसे समय पर ही मुझे आना पड़ता है। जब जब धर्म की अति गिलानी होती है तब तब भगवान को धरती पर आना पड़ता है। भारती मेरा बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर, शिव का मंदिर भी यहाँ है। मैं अपने बर्थ प्लेस को ही स्वर्ग बनाता हूँ, फिर रावण नरक बनाता है। अर्थात रावण की मत पर चल नरकवासी आसुरी संप्रदाय बन पड़ते हैं, फिर उन्हों को बदलकर मैं दैवी संप्रदाय श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ। ये विषय सागर है, वह है क्षीर सागर। वहाँ घी की नदियाँ बहती हैं। बाबा ने कहा सतयुग त्रेता में क्या होता है? घी की नदियाँ बहती हैं। सतयुग त्रेता में भारत सदा सुखी साल्वेंट था, हीरे जवाहरातों के महल थे। अभी तो भारत 100% इंसॉल्वेंट है। मैं ही आकर 100% सॉल्वेंट श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ। अब तो ऐसे भ्रष्टाचारी बन गए जो अपने देवी धर्म को ही भूल गए हैं। देवताओं के चित्र तो सब जगह मिलेंगे, लेकिन दिव्य गुण किसी के अंदर नहीं होंगे। इसलिए देवताओं की महिमा करते रहते और खुद को नीच पापी समझते रहते। अपने को नीच पापी बताएंगे और देवताओं की महिमा करेंगे। तो फिर से भगवान वही दिव्य गुणधारी देवता बनाने के लिए आए हैं। तो अब तो ऐसे भ्रष्टाचारी बन गए जो अपने दैवी धर्म को भूल गए। बाप बैठ समझाते हैं कि भक्ति मार्ग है छाछ, ज्ञान मार्ग है मक्खन। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखलाते हैं। यानी विश्व का राज था, लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। बाप ही आकर बेहद का वर्षा देते हैं, अर्थात विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। अगर मालिक बनूं तो फिर माया से हार भी खानी पड़े। बाबा कहते अगर मैं विश्व का मालिक बन जाऊं तो मुझे भी माया से क्या करनी पड़े? हार खानी पड़े। माया से हार तुम खाते हो, फिर जीत भी तुमको पानी है। ये 5 विकारों में फंसे हुए हैं। अभी मैं तुमको मंदिर में रहने लायक बनाता हूँ। सतयुग बड़ा मंदिर है, उसको शिवालय कहा जाता है। शिव का स्थापन किया हुआ। कलयुग को वैश्यालय कहा जाता है। सब विकारी हैं। अब बाप कहते दे के धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तुम बच्चों की अब बाप से प्रीत है। तुम और कोई को याद नहीं करते हो। तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम जानते हो कि श्री श्री 108 परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। 108 की माला फेरते हैं। ऊपर में है शिव बाबा, फिर माता पिता ब्रह्मा सरस्वती, फिर उनके बच्चे जो भारत को पावन बनाते हैं। रुद्राक्ष की माला गाई हुई, उसको रुद्र यज्ञ भी कहा जाता है। बाबा ने कहा कितना बड़ा राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ है, कितने वर्षों से चला आता है। जो भी अनेक धर्म आदि हैं सब इस यज्ञ में खत्म हो जाने हैं, तब ये यज्ञ पूरा होगा। ये है अविनाशी बाबा का अविनाशी यज्ञ।
सब सामग्री इसमें स्वाहा हो जानी है। पूछते विनाश कब होगा, अरे जो स्थापना करते उनको ही फिर पालना करनी होती है। यह है शिव बाबा का रथ, शिव बाबा इसमें रथी है, बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि नहीं है। वह तो भक्ति मार्ग की सामग्री बैठ बनाई है। बाबा कहते मैं इस प्रकृति का आधार लेता हूँ। बाप समझाते हैं पहले अव्यभिचारी भक्ति है, फिर कलयुग अंत में पूरी व्यभिचारी बन जाती है। इस समय देखो थोड़ा सा भी कुछ करेंगे बिना फल के कर नहीं सकते, और फिर एक में कोई विश्वास नहीं, अनेकों में कभी किसको कभी किसको। फिर बाप आकर भारत को मक्खन देते हैं, तुम विश्व के मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हो। बाप आकर मक्खन खिलाते हैं, रावण राज्य में छाछ शुरू हो जाती है। ये सब समझने की बातें हैं। नए बच्चे तो इन बातों को समझ ना सके। परमपिता परमात्मा को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाप कहते मैं इस भक्ति मार्ग से किसी को भी नहीं मिलता हूँ। मैं जब आता हूँ तब ही आकर भक्तों को भक्ति का फल देता हूँ। मैं लिबरेटर बनता हूँ, दुख से छुड़ाकर सबको शांति धाम सुखधाम में ले जाता हूँ। बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनशंति। भाप समाये उस पर परवाने, कोई तो एकदम फिदा हो जाते, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। सबर से कौन कहता है कि आओ दीप जलता है, पतंगा खुद मचलने को तैयार रहता है। तो कोई तो फेरी पहन करके चले जाते और कोई पूरी तरह से फिदा हो जाते हैं, अर्थात मर मिट जाते हैं। बाबा ने कहा समझते कुछ भी नहीं, फिदा होने वाले बच्चे जानते बरोबर बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता। वो एक एक श्वास संकल्पों को सफल करते हैं। जो सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते हुए तो फिर प्रजा में ही नंबरवार आ जाएंगे। जो फिदा होते हुए वर्षा लेते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, पुरुषार्थ से ही प्रारब्धि मिलती है। बाबा ने कहा पुरुषार्थ से क्या होती है, प्रारब्धि मिलती है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है। बाबा कहते ज्ञान का सागर एक ही बाप है। फिर ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, तुम सदगति को पा लेते हो। सतयुग त्रेता में कोई गुरु गुसाई याद नहीं होते, अभी सब उस बाप को याद करते, क्योंकि ये वह है ओशन ऑफ नॉलेज, सबकी सदगति कर देते हैं। फिर हाहाकार बंद हो जय जयकार हो जाती है। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो, तुम अब त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बने हो। तुमको रचता रचना के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज मिल रही है। यह कोई दंत कथा नहीं है, गीता है भगवान की गाई हुई, परंतु श्री कृष्ण का नाम डाल खंडन कर दिया है। तुम बच्चों को अब सबका कल्याण करना है। तुम हो शिव शक्ति सेना। वंदे मातरम गाया हुआ वंदे मातरम कहकर पावनता का दिया सेवालय। वंदना पवित्र की जाती है। कन्या पवित्र है तो सब उनकी वंदना करते हैं। ससुर गई घर गई और बेकारी बनी तो सबको माथा टेकती रहती है। सारा मदार पवित्रता पर है। भारत पवित्र ग्रस्त धर्म था, अभी अपवित्र ग्रस्त धर्म है, दुख ही दुख है। भावन का सतयुग में ऐसे नहीं होता है, वहाँ तो सुख ही सुख होता है। बाप बच्चों के लिए तिरी हथेली पर बहिष्ठ ले आते हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकते हो। घर बार छोड़ने की कोई बात नहीं। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग अलग है। अब बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक जरूर बनेंगे। हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर स्वर्ग धरा पर
लाएंगे तो बाबा से प्रतिज्ञा करते, बाबा कुछ भी हो जाए हम पवित्रता का व्रत कभी तोड़ नहीं सकते। फिर धरत पर ये धर्म न छोड़िए, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कुछ भी हो जाए लेकिन पवित्रता की प्रतिज्ञा कभी टूटनी नहीं चाहिए। 5 विकारों का दान दो तो माया का ग्रहण छूटे, तब 16 कला संपूर्ण बनेंगे। सतयुग में है 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। अब श्रीमत पर चलकर फिर ऐसा बनना है। बाबा कहते श्रीमत पर चल के फिर ऐसा बनना है। बाबा कहते हैं भगवान है ही गरीब निवाज। कभी भगवान को अमीर निवाज नहीं कहा गया, क्या कहा गया? गरीब निवाज। साहूकार इस ज्ञान को उठा नहीं सकते, क्योंकि वह तो समझते हमको धन आदि बहुत है, हम तो स्वर्ग में बैठे। साहूकार तो समझते हम तो यहीं पर स्वर्ग में बैठते, तुम तो स्वर्ग की कब की बात करती हो, हम तो अभी स्वर्ग में बैठे। इसलिए अबला अहल्या ही ज्ञान लेती है। भारत तो गरीब है, उनमें भी जो गरीब साधारण है उनको ही बाप अपना बनाते हैं। शिवरी ने कहाँ पर वेद पढ़े, गणका ने कभी यज्ञ रचाए थे, तो उनका उनकी ही तकदीर में है। सुदामा का मिसाल गाया हुआ है ना, साहूकारों को समझने की फुर्सत नहीं है। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पास बच्चियां जाती थी, कहती थी बेहद के बाप को जानो तो तुम हीरे तुल्य बन जाएंगे, 7 रोज का कोर्स करो। कहता था हाँ बात तो बहुत अच्छी है, रिटायर्ड होने के बाद कोर्स उठाऊंगा। रिटायर्ड हुआ तो बोले बीमार हूँ। बड़े बड़े आदमियों को फुर्सत नहीं है। पहले जब 7 रोज का कोर्स पूरा करे तब नारायणी नशा चढ़े, ऐसे थोड़े ही रंग चढ़ेगा। 7 रोज के बाद पता चलता है ये लायक है व नहीं है। लायक होगा तो फिर पढ़ने के लिए पुरुषार्थ में लग जाएगा। जब तक भट्टी में पक्का रंग नहीं लगा है तब तक बाहर जाने से रंग ही उड़ जाता है। इसलिए बाबा कहते पहले पक्का रंग चढ़ाना है। पहले बाबा ने कहा पक्का रंग चढ़ाना है, तब आगे बढ़ना है। फिर बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, शिव शक्ति वन विश्व कल्याण करना है। पवित्रता के आधार पर कौड़ी तुल्य मनुष्यों को हीरे तुल्य बनाना है। नंबर 2, श्रीमत पर विकारों का दान दे संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण बनना है। समा पर फिदा होने वाले बाबा परवाना, समा पर फिदा होने वाला परवाना बनना है। वरदान, परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार करने वाले स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा भव। परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार करने वाले स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा भव। स्पष्टीकरण, स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थितियों को खेल समझती है। भले कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए ये सब रास्ते के साइड सीन्स हैं। लोग तो खर्चा करके भी साइड सीन्स देखने जाते हैं, तो स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघ्न कहो, सब साइड सीन्स हैं। और स्मृति में है कि ये मंजिल के साइड सीन्स अनगिनत बार पार की है। नथिंग न्यू। स्लोगन, दूसरों की करेक्शन करने के बजाय बाप से कनेक्शन जोड़ लो तो वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। दूसरों की करेक्शन करने के बजाय बाप से कनेक्शन जोड़ लो तो वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, सिर्फ ओम के शब्द के उच्चारण से कोई फायदा नहीं है। ओम रटो माना ओम जपो,
जिस समय हम ओम शब्द कहते तो ओम कहने का मतलब ये नहीं है कि ओम शब्द का उच्चारण करना है। सिर्फ ओम कहने से कोई जीवन में फायदा नहीं, परंतु ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होना, उस ओम के अर्थ को जानने से मनुष्य को वो शांति प्राप्त होती है। अब मनुष्य चाहते तो अवश्य है कि हमें शांति प्राप्त होवे। उस शांति स्थापना के लिए बहुत सम्मेलन करते हैं, परंतु रिजल्ट ऐसे ही दिखाई दे रही है जो और अशांति दुख का कारण बनता रहता है। क्योंकि मुख्य कारण है कि मनुष्य आत्मा ने जब तक 5 विकारों को नष्ट नहीं किया है तब तक दुनिया पर शांति कदाचित हो नहीं सकती। तो पहले हर एक मनुष्य को अपने 5 विकारों को बस करना है और अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ जोड़नी है, तब ही शांति स्थापन होगी। तो मनुष्य अपने आप से पूछे, मैंने अपने 5 विकारों को नष्ट किया है, उनको जीतने का प्रयत्न किया है। अगर कोई पूछे तो हम अपने 5 विकारों को बस कैसे करें, तो उनको ये तरीका बताया जाता है कि पहले उनको ज्ञान और योग का वास धूप लगाओ और साथ में परमपिता परमात्मा के महावाक्य हैं, मेरे साथ बुद्धियोग लगाए, मेरे बल को लेकर मुझ सर्वशक्तिवान प्रभु को याद करने से विकार हटते रहेंगे। अब इतनी चाहिए साधना जो खुद परमात्मा आकर हमें सिखाता है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं, अपने आप को सम्मान देंगे। मैं प्यारे पिता परमात्मा से शक्तियों को धारण करने वाली मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, चमकती हुई ज्योति हूँ, दोनों ब्रह्म के बीच ब्रह्मकुटी में विराजमान हूँ। मन बुद्धि मुझे आत्मा की शक्ति है। मैं आत्मा स्वचिंतन और शुभ चिंतन करने वाली आत्मा हूँ। सारे विश्व का उद्धार करने वाली हूँ। सारा संसार ही मेरा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम इसी समय का प्रैक्टिकल में रूप धारण करने का है। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं सारे विश्व का उद्धार करने वाली आत्मा हूँ। इस समय जबकि सारी सृष्टि में घर घर में दुख अशांति है, मैं आत्मा दुख अशांति को दूर करने वाली हूँ। प्यारे पिता परमात्मा की शक्तियों से मैं जन जन के मन के दुख अशांति को समाप्त कर रही हूँ। मेरी पवित्रता के बल से सभी सुख शांति का अनुभव कर रही है। पवित्रता सबसे बड़ा फल है। पवित्रता सबसे बड़ी पूंजी है। पवित्रता सबसे बड़ी शक्ति है। प्यारे पिता परमात्मा पवित्रता के सागर हैं। उनकी शक्तिशाली किरणें मुझे आत्मा और आत्मा के शरीर पर पड़ रही है। मेरे शरीर का कोना कोना पवित्र हो रहा है और मैं आत्मा संपूर्ण सुख शांति का अनुभव कर रही हूँ। वास्तव में पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं शांत आत्मा हूँ। पवित्रता मुझे परमात्मा वर्षे में मिली हुई है। शिव बाबा ने सृष्टि पर आकर के मुझे पवित्रता का पाठ पढ़ाया। पवित्रता के बल से मैं स्वयं को परिवर्तन कर सकती हूँ और विश्व को भी परिवर्तन कर सकती हूँ। पवित्रता मुझे आत्मा की सबसे
महत्वपूर्ण पूंजी है। पवित्रता ही परमात्मा धरोहर है। मैं पवित्र आत्मा हूँ। मुझे आत्मा के पवित्र वाइब्रेशन चारों तरफ फैले हुए हैं और वातावरण बहुत शक्तिशाली है। ओम शांति।